सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है शुभम। अगेन एक और बार स्वागत है आपका शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। सो टुडे जो हम आज बात करने वाले हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो। जो अभी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं दैट दे आर स्टार्ट समथिंग बाय देयर ओन। So today in this video I will discuss about the some strategy, some points और उन स्ट्रेटजी की हेल्प से, उन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस को किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है दैट वेल वी आर स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, राइट, सो वी आर नॉट हैव द एक्सपीरियंस दैट मच। और जब आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है बट कहीं ना कहीं जो कुछ पॉइंट्स, जो कुछ स्ट्रेटजी आप नहीं बना पाते या फिर उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने बिजनेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग टर्म विज़न है, वो आपका इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कोई भी बिज़नेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई भी एंटरप्रेन्योर जो लाइफ है उसको अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप वाली लाइफ को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स का होना और उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका वैल्यू क्रिएशन। जब भी आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोचें तो सबसे पहले ये ना सोचें कि हम इस बिज़नेस को इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारा पैशन है, ये हमारा इंटरेस्ट है। नहीं, आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कम हो सकता है आपको उसका नॉलेज कम हो, बट अगर आप अपने क्लाइंट को, जो भी आपका टारगेट बेस्ड कस्टमर है, जो भी आपका निश है, अगर आप उसको वो वैल्यू देने के लिए सक्सेस हो जाते हैं, वो वैल्यू देने के लिए तैयार हैं जो वो चाहता है, जो उसकी नीड है, सो डेफिनेटली जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा। सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि कोई भी बिज़नेस, बहुत बार ऐसा होता है दैट काफ़ी जो नया जो यूथ है हमारा, ये इस डायरेक्शन में है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही अपने ये लोग स्टडी कंप्लीट करते हैं तो डायरेक्टली स्टार्टअप वाली दुनिया में चले जाते हैं, अपना नया एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। बट उससे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा दैट यू लर्न समथिंग, यू लर्न about the market, you learn about the financial things, you learn about the niche market। आपका क्या niche है, आपका क्या client base है, मार्केट में एक्चुअल क्या चल रहा है, आपके कंपटीटर इस सेगमेंट के अंदर कितने हैं, किस तरीके से वो अपना ब्रांडिंग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उनके प्रोडक्ट हैं, वो कस्टमर को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इट्स अ लर्निंग एस्पेक्ट्स, इट्स अ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव। अगर हम अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक्चुअल में अपने आप से, जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, आप मार्केट में उतरना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अपडेट किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से लर्निंग करेंगे। आपकी कोई भी आप बिज़नेस या सर्विसेज अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो लर्निंग एस्पेक्ट्स है वो कितना है, आप कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये हर एक बिज़नेस पर्सन को, जो भी स्टार्टअप कर रहा है या जो भी सोच रहा है स्टार्टअप करने का, उसको ये अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका बिज़नेस मॉडल। कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर से हो या फिर कोई आप मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी XYZ कोई भी आपका बिज़नेस हो, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बिज़नेस मॉडल का होना। अब बिज़नेस मॉडल क्या होता है? बिज़नेस मॉडल इन द सेंस कि आप चीज़ों को इंटरलिंक किस तरीके से करते हैं। इंटरलिंक से कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट सर्विस हम हमारे निश मार्केट, जो भी हम क्लाइंट को, जो भी कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, क्या वो हमारा राइट टारगेट या निश कस्टमर है या नहीं। ठीक है। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट चीज़ हो गया आपका प्रोडक्ट सर्विस, जो हम प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड, जो प्रोडक्ट सर्विस हम जिसको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या वो एक्चुअल में उसको उसकी नीड है या वो एक्चुअल में उसको बाय करने के लिए तैयार है या नहीं, वो परफेक्ट आपका निश है या नहीं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने प्राइस अपने प्रोडक्ट या सर्विस का रखा हुआ है, वो कितना
एप्लीकेबल है एक्चुअल मार्केट को देखते हुए, आपके कंपटीटर को देखते हुए। ये तीनों चीज़ का इंटरलिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। आपका कोई भी जो प्राइस है वो कम्पिटिटिव होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा या इतना कम भी नहीं होना चाहिए जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने से पहले सोचे। तो ये तीन चीज़ का होना, इंटरलिंक का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट आता है कि आप किस तरीके से टारगेट करते हैं, आप किस तरीके से नीड को समझते हैं अपने क्लाइंट की। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक हमारा कोई कस्टमर नहीं होता, मतलब हम हर आदमी को या कोई भी क्लाइंट बेस है, हम सबको टारगेट नहीं कर सकते। हमें उन्हीं को ही टारगेट करना है जिनको एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट की नीड है। ठीक है, तो ये पॉइंट फोर्थ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने निश को समझा जाए। जो एक्चुअल आपके ख़रीदार हैं, जो एक्चुअल आप का जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप उनको किस तरीके से एवेल्यूएट या फिर एनालिसिस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आप मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक प्रॉस्पेक्ट के लिए, हर एक सेगमेंट में चीज़ों को मैनेज करना रहेगा, चाहे वो फिनेंशियल टर्म्स हो, एम्प्लॉय टर्म्स हो, या फिर आपका खुद का मार्केटिंग का टर्म्स हो, सेल्स का टर्म्स हो। आपको हर एक चीज़ को वेल बैलेंस्ड और मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ लाइक ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं फिनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करूँ, मार्केट ऊपर नीचे होता है। सेल्स की मैं बात करूँ, ठीक है, हर एक फाइनेंशियल की मैं अगर आपको बात करूँ, हर एक सेगमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि चीज़ें एक कांस्टेंट नहीं रहेंगी, उनमें डाउनफॉल्स आता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट उस डाउनफॉल्स को आप किस तरीके से मैनेज करते हो और किस तरीके से अपना जो बिज़नेस है उसको आप आगे लेके जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब मैं सिक्स्थ पॉइंट की आपको बात करता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करा है, आपका टीम बिल्डिंग कैसा है। जो भी आपके नीचे काम करने वाले हैं या जो भी आपकी टीम के अंदर लोग हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो कितने कैपेबल और एफिशिएंट हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कि आपकी टीम कैसी है, आप अपनी टीम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपनी टीम को किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, और आप अपनी टीम का नॉलेज एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से किस तरीके से उनको अपडेट वर्जन में आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीम से ही हमारा जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ मैंने बताई। लास्ट पॉइंट की अगर मैं आपको बात करूँ तो लास्ट पॉइंट आपका आता है सेवन्थ पॉइंट कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग तो आजकल हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिज़नेस को किस तरीके से टारगेट आउट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप अपना जो एक ब्रांड है उसको क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि हर एक बिज़नेस ओनर को, हर एक पर्सन को जो स्टार्टअप करने का सोच रहा है या अपनी कोई भी प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में लेकर आ रहा है, आई थिंक ये वाला जो सेगमेंट है इसमें हर एक आदमी को ध्यान देना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट सर्विस सेल आउट कर रहे हैं, प्रॉपर मार्केट में पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट द मार्केटिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये 7 स्ट्रेटजी की आज मैंने बात करी, और ये 7 स्ट्रेटजी को अगर आप कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं बिज़नेस के अंदर, सो आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ठीक है। इस तरीके की और भी केस स्टडीज़ और वीडियोस हम आगे आने वाले टाइम पर भी बनाएंगे, और एक्चुअल जो स्ट्रेटजी हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप बिज़नेस कौन सा करें कौन सा ना करें। एक्चुअल जो स्ट्रेटजी आपके बिज़नेस में हेल्पफुल होंगी और जो प्रैक्टिकल हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर आने वाले टाइम पर डिस्कस भी करेंगे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन जो दिख रहा है आपको, बेल आइकन को भी एक बार क्लिक कर दीजिए। जो भी न्यू वीडियोज़ आएगी उसका अपडेशन आपको मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। 7 स्ट्रेटजी जो भी बताई हैं, प्लीज़ आप इसको कहीं ना कहीं फॉलो करिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप अगर दे रहे हैं अपने क्लाइंट को। तो आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो में मिलते हैं नई स्ट्रेटजी के साथ।
और नए एक एम और नए विज़न के साथ। थैंक यू सो मच।